हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। और जैसा कि सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम आज डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। तो उसी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का मैं आप लोगों के साथ में एनालिसिस करने वाली हूँ। ओके, हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, क्या क्या लेवल रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, लाइक क्वांट का क्या लेवल रहा, लॉजिकल रीजनिंग का क्या लेवल रहा, इंग्लिश का क्या लेवल रहा, सभी हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो अगर लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सभी को पता है 35 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस क्वांट एंड 30 क्वेश्चन 35 लॉजिकल रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग के 35 सेक्शंस में से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, सबसे पहले वो देखते हैं। ओके, हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले देखिए सिलोजियम। सिलोजियम के अंदर से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिले। यस, देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सिलोजियम। सिलोजियम के बाद अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, देन देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इनइक्वालिटी। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे। यस, 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मींस एक सीरीज गिवन थी, उसके ऊपर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस थे। ओके, यस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ था, देयर वाज 1 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन। नो, there were 3 questions from blood relation, I'm sorry, 3 questions from blood relation and distance direction से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, यस, blood relation there were 3 questions and distance and direction से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। वन क्वेश्चन। ओके, उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, और अगर हम पजल्स देखें देन इस बार 3 सीटिंग अरेंजमेंट एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट थी। यस, सीटिंग अरेंजमेंट, देखिए बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर एक सीटिंग अरेंजमेंट आई हुई थी आपकी सर्कुलर बेस्ड, सर्कुलर अरेंजमेंट। ओके, एंड देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सीटिंग अरेंजमेंट। दूसरा जो था अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट थी। लीनियर जिसके अंदर नंबर ऑफ पर्संस गिवन नहीं थे, वो आपको फाइंड आउट करने थे, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से रिलेटेड था। और जो दूसरा था दैट वाज डबल लाइन, 5 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चंस एंड देयर वर 5 क्वेश्चंस। ओके, जो डबल लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था उसके अंदर क्या था आपके पास में, देयर वर 2 लाइंस और 5 पर्संस थे अपोजिट फेसिंग। ओके, तो नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, 5 तो इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग का रहा है। उसके बाद आते बात करें पजल की, देयर वाज 1 पजल एंड द पजल वार बेस्ड ऑन फ्लोर। फ्लोर पजल आई हुई थी, फ्लोर पजल, जिसके अंदर 7 पर्संस गिवन थे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे, और उसको सोल्व करना था। और यहाँ पे यस, इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक जो है सीरीज के 5 क्वेश्चंस के अलावा अल्फाबेट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस और थे। ठीक है, अल्फाबेट, लॉजिकल अल्फाबेट से, लॉजिकल अल्फाबेट मींस कि यहाँ पे आपके पास में यस, एक था आपके पास पेयर बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल अल्फाबेट। यस, 1 क्वेश्चन वाज पेयर बेस्ड, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था यहाँ पे नंबर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ नंबर्स गिवन थे कि इतना कुछ ऐड करेंगे माइनस करेंगे। दूसरा एक जो क्वेश्चन था नंबर बेस्ड था, 1 क्वेश्चन, 1 वाज नंबर बेस्ड। ओके, एंड 1 क्वेश्चन वाज मीनिंगफुल वर्ड आपको फाइंड आउट करने थे, मीनिंगफुल वर्ड फाइंड आउट करने।
तो ये रहा आपका लॉजिकल रीजनिंग का। अब अगर हम देखें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से क्वेश्चन टफ थे, इजी थे या मॉडरेट लेवल का रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे आपके पास में सीटिंग अरेंजमेंट थी, सीटिंग अरेंजमेंट वाज इजी, इजी सीटिंग अरेंजमेंट एग्जाम के अंदर आई हुई थी। पजल वाज मॉडरेट लेवल, और यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी सिलोजियम के क्वेश्चंस भी मॉडरेट लेवल के थे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो लेवल रहा है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है इसका। यस, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। 35 के अंदर से मैक्सिमम स्टूडेंट्स 20 से लेके 32 तक का भी अटेम्प्ट गया है, कुछ स्टूडेंट्स का 32 तक का अटेम्प्ट गया है आउट ऑफ 35 इन लॉजिकल रीजनिंग। दैट मीन्स कि यू कैन से कि हाँ जो पेपर था टफ पेपर नहीं आया हुआ, काफी इजी, कुछ जिनकी अच्छी प्रैक्टिस थी उनके लिए काफी इजी पेपर आया हुआ था। ठीक है, वैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि जो टाइम लगा है बच्चों का, थोड़ा सा पजल में यहाँ पे टाइम लगा है। ओके, यस, पजल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी इजी क्वेश्चन आया हुआ था। जो सर्कुलर अरेंजमेंट थी दैट वाज आल्सो इजी, लीनियर अरेंजमेंट वाज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। ओके, यस, नाउ कम ऑन द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट देखते हैं यहाँ पे। यस, नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में देखते हैं कि क्या आया हुआ था। हाँ जी, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर जैसे कि हम प्रिपेयर करते बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे। यस, इंग्लिश सबसे पहले जैसे सभी को पता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एग्जाम में आता होता है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे आया हुआ था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कोविड से रिलेटेड एक आपके पास पैराग्राफ था, कोविड से रिलेटेड पैराग्राफ आया हुआ था, जिसके अंदर आपके 8 क्वेश्चंस थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 8 क्वेश्चंस, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन थे जो कि वोकैब से बेस्ड थे। यस, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे थे आपके पास में। ओके, इसके अलावा यस वोकैब के क्वेश्चन थे 2। इसके अलावा यहाँ पे जो फिलर भी थे। यस, फिलर पे यस 2 क्वेश्चन फिलर के थे, और जो बाकी 4 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, जो 4 क्वेश्चंस थे देवर फ्रॉम द पैराग्राफ की पैराग्राफ से आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस तरह से आपका आरसी आया हुआ था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ था एग्जाम के अंदर। उसके बाद एरर डिटेक्शन की मैं बात करूं तो एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस थे। यस, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एरर डिटेक्शन। और सिंपल था, एरर डिटेक्शन वाज वेरी वेरी इजी, सिंपल। आपके पास में पार्ट्स के अंदर सेंटेंस को ब्रेक किया हुआ है और आपको बताना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है। जो भी जो एक ट्रेडिशनल एरर डिटेक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे था। ओके, यस, उसके बाद वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, और यू कैन से वर्ड रीअरेंजमेंट। वर्ड रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे, देवर अगेन वेरी इजी क्वेश्चंस। फिलअप्स, हाँ जी, यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चंस आपको फिलअप्स पे मिले हुए थे। फिलअप्स भी सिंगल फिलअप आया हुआ था, टफ नहीं था, डबल फिलर नहीं आए हुए थे, सिंगल फिलअप पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। एंड देयर वर 4 क्वेश्चंस। यस, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम फिलअप्स। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट, ओके, दिस वाज योर इंग्लिश पार्ट, एंड इंग्लिश पार्ट वाज वेरी इजी। सारे इजी क्वेश्चंस थे, जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा भी प्रैक्टिस कर रखी है इजीली इंग्लिश का सेक्शन उन्होंने किया है। ओके, यस, नाउ कम ऑन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। ओके, यस, अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एज सभी को बताया कि यहाँ पे आपके पास 35 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं। अब देखते हैं कि 35 के अंदर से भी क्या आया हुआ था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था उसके अंदर यस क्वांट की अगर मैं बात करती हूँ तो क्वांट के अंदर आप देख सकते हो कि जो सिंप्लीफिकेशन, हर बार मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा जब क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिंप्लीफिकेशन के अंदर सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस आए हुए थे। यस, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन इन द फर्स्ट शिफ्ट, देयर वर 15 क्वेश्चन,
एंड आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसके लिए आपको पेन की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली यू कैन सोल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का एग्जाम नेक्स्ट वीक है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कि सिंप्लीफिकेशन सभी ने अच्छे से करके जाना है। ओके, जो सेकंड शिफ्ट, सेकंड में भी 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, बट अभी हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट के अंदर 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम के अंदर आए हुए थे। ओके, उसके बाद अगर हम देखें बाकी सीरीज, यस सीरीज कैसी आई हुई थी, सीरीज यहाँ पे आपको आज मिली है रोंग नंबर सीरीज। यहाँ पे आपको जो सीरीज है, सीरीज के अंदर से रोंग आपको फाइंड आउट करना था कि जो रोंग नंबर कौन सा है। तो रोंग सीरीज यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में आई हुई थी। दिस वाज फॉर मॉडरेट लेवल। देयर आर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम, यहाँ पे इसको आप कह सकते हो कि यस दिस वाज मॉडरेट लेवल, दैट दिस वाज वेरी इजी। सिंप्लीफिकेशन के काफी इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, डीआई की, तो डीआई के अंदर आपको मिली है डाटा टेबल, एग्जाम के अंदर आई हुई थी। यस, डाटा टेबल यहाँ पे एग्जाम के अंदर आई हुई थी एंड दैट वाज आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास में जो डाटा टेबल थी इसके अंदर से 3 क्वेश्चंस वर वेरी वेरी इजी। ओके, और 2 क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा आपको सोचना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे। तो यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन मिले थे आपको डाटा टेबल के एंड दिस वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। इसके अलावा ये हो गया आपके पास में 25 क्वेश्चंस। अब रह गए आपके पास 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अर्थमेटिक, मिसलेनियस। देयर वर 10 क्वेश्चंस एंड जो 10 क्वेश्चन मिसलेनियस आए हुए थे वो डिफरेंट टॉपिक्स में से यहाँ पे आए हुए थे। 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन यहाँ पे मिला था और आपके पास बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है। इसके अलावा रेशियो का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला हुआ। तो इस तरह से अर्थमेटिक के मिसलेनियस 10 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चन हो गए आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ओके, हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आई हुई, सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे एंड 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड in the second shift again there was data table एग्जाम के अंदर आई। कोई नहीं, जो सेकंड शिफ्ट है उसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी ये देखिए आपके पास में एनालिसिस रहा है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ओके, सो आप कह सकते हो कि जो लेवल रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दैट वाज इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट रहा है। इसके अंदर जो लोगों की जो अटेम्प्शन है 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आए हैं, दे अटेम्प्टेड 35 to 30, जिनका 30 का अटेम्प्ट काफी अच्छा है। जिस हिसाब से जो लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट जैसे लेवल रहा है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने वाली है। ओके, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने वाली है। सो इट वाज योर एनालिसिस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट ऑफ एसबीआई क्लरिकल एग्जाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की एनालिसिस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभी पीडिया के साथ।